जी। शमीम सर के साथ कोलैब कर रहे हो, आज बर्थडे भी है, स्पेशल डे भी है, क्या बोलना चाहते हैं आप? अच्छा, मुझे इस बात की इल्म नहीं था कि आपके बर्थडे है। बर्थडे में मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। बहुत अच्छी बात है और हमारा काफ़ी सालों से ताल्लुकात रहे हैं और इनके तकरीबन हर फंक्शन में मैं मुझे बुलाया गया है, मैं आया हूँ और आज भी आपके सामने हूँ और फंक्शन मुझे बुलाया है और अवार्ड से नवाज रहे हैं, इसके लिए मैं वंस अगेन थैंक्स, शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। और सर था 14 साल कंप्लीट कर चुके हैं, 14 एनिवर्सरी बर्थडे उनका भी, और आज स्पेशल आज कुछ आशीर्वाद मिला कि आपकी आवाज द्वारा एक छोटा सा गाना द्वारा आपका आशीर्वाद दिए 14 साल के हो गए। ए दोस्त ये दुआ मेरी तोहफा है प्यार का, 100 साल तक रहे ये जमाना बहार का, 100 साल तक रहे ये जमाना बहार का। बहुत बहुत सालगिरह की मुबारक आपको। हैप्पी सुनील पाल सर जी, आपको तो बहुत स्वागत है, अपनी बहुत घर में यार सरप्राइज आपने बताया नहीं। वाह क्या बिग बॉस के घर में मैं जा रहा हूँ, ये मुझे मीडिया से ही पता चला। अभी तक बिग बॉस का मुझे फोन नहीं है, जिस दिन आ जाएगा सबसे पहले शंकर तुम्हें बता दूंगा। लेकिन आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए। शायद हो सकता है कि इस साल बिग बॉस में जाए सुनील पाल, पीछे कर और दो। मैं चाहता हूँ कि बिग बॉस में जाके बिग बॉस के घर में जो गंदगी है वो साफ करूँ। वाह। इससे पहले मेरा मानना था कि समाज जिनकी वजह से है बिग लॉस में, समाज जिनकी वजह से है बिग लॉस में, इससे पहले मेरा मानना था कि समाज जिनकी वजह से है बिग लॉस में, उन छपरियों को स्टार बनाया जाता है बिग बॉस में। वाह तो मुझे ऐसा था कि मैं बिग बॉस में जाऊं और साफ सफाई करूं और सलमान भाई से भी बातचीत करूं, राब्ता करूं, क्योंकि सलमान भाई शब्बीर भाई को बहुत प्यार करते हैं। और शब्बीर भाई के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये दिलों के सिंगर है, दिल के सिंगर, दिल में समा, जिसके दिल में एक बार समा गए उस दिल के में ही हमेशा धड़कते रहते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एक तरफ सुने में, एक तरफ सब भीड़, एक तरफ सब भीड़, दूसरी तरफ शब्बीर। वाह क्या बात। और मैं शब्बीर भाई के लिए हमेशा कहना चाहता हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि ये दिलों के सिंगर है, सबके, हमारे हिंदुस्तान के दिलों में, पूरी दुनिया के संगीत के चाहने, संगीत की दुनिया हो या दुनिया का संगीत हो, सब में ये समाये हुए हैं। तो मैं कहता हूँ एक तरफ सब भीड़, एक तरफ सब भीड़, दूसरी तरफ शब्बीर। और शब्बीर भाई ने ऐसा कोई ओकेजन नहीं, जैसे भी बर्थडे के लिए गाया, एकमात्र ऐसे सिंगर है शब्बीर भाई जिन्होंने हर ओकेजन के लिए गाया, चाहे हिंदू का पर्व हो, मुस्लिम का पर्व हो, सिख का पर्व हो या ईसाई का पर्व हो। और आज के सोशल मीडिया पे जो लोग मटका किंग बने हुए हैं, लड़का या लड़की, उनके लिए तो शब्बीर भाई ने पहले से गा के रखा था कि इज्जत से जीना, इज्जत से मरना, इज्जत नहीं तो क्या जीना मरना, जिसके पास इज्जत नहीं वो जिंदा लाश है। और ऐसे लोगों को बिग बॉस की तलाश है। एनीवेज, लेकिन शब्बीर भाई ने कल जो हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है, 80 साल हो चुके हमारे देश की आजादी को, 80 साल हो गए हमारे देश की आजादी को। एक दुबला पतला आदमी क्रॉस करके पूरा सिनेरियो अपनी तरफ कैच करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ही एक दुबला पतला आदमी 50 साल पहले इंडस्ट्री में आया था, आज अमिताभ बच्चन है। इनको देख के लगता है कि शायद ये बोल बच्चन है। और सुन तो, शब्बीर भाई ने 15 अगस्त के लिए भी गाना गाया, देश की आज़ादी के लिए भी गाना गाया, जो हमारे देश की आज़ादी 80 होने वाली है। यानी कि देश की आज़ादी अब धीरे धीरे उस रिस्पेक्ट पे पहुंच चुकी है जो हमारी दादा और दादी है, वैसे ही हमारी 80 साल की आज़ादी है। लेकिन शब्बीर भाई ने जो गाया था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचे रहे हमारा, मैं चाहता हूं कि एक लाइन हम सब गाएंगे, शब्बीर भाई के साथ सब गाएंगे, है ना? चलिए आइए सर, शब्बीर भाई। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। वाह वाह वाह, क्या बात है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब है भाई भाई, मिल के लड़ेंगे नफरत के खिलाफ लड़ाई, और नफरत को देंगे दुनिया से विदाई। क्या बात है। बर्थडे पे भी मुहावरा हो जाएगा भैया, मैं शमीम भाई के बारे में क्या कहूँ, आजकल तो दो ही चीजें ज्यादातर एल्गोरिथम में है, एक तो सोशल मीडिया की मीम, दूसरा हमारा मीडिया का शमीम। हैप्पी बर्थडे टू, आप जियो हजारों साल, अपने कार्य से करते रहो कमाल और धमाल, दुआओं से रहो माला माल, यही तेरे से दुआ दे रहा है शब्बीर भाई का भक्त सुनील पाल। लव यू ऑल। सुनील जी जब सांस लेंगे तो बीच में बोलूंगा। अब मैंने सांस लिया, कुछ बोलो ससुर।
यही नहीं आता मुझे इतना। तो बहरहाल मैं चूंकि जैसे शमीम भाई, सबसे पहले मुबारकबाद मैं पेश करना चाहता हूँ आपको, बड़ी मोहब्बत। और एक शेर, जैसे सुनील की शेर सुना रहे थे, तो मुझे मेरा ही एक शेर मैं सुना देता हूँ आपको। नीड ऑफ द आर्स के हिंदू की बात कर न मुसलमान की बात कर, हिंदू की बात कर न मुसलमान की बात कर, रामो रहीम नानको ईसा की बात कर, और झूले शहीद जिस पे वो फंदे की बात कर, ए हिंद के जवान तिरंगे की बात कर। ना इमला की बात कर ना पारला की बात कर, मैं सेंट्रल में रहता हूँ, तू कुरला की बात कर। आए आए वाह वाह आइए हेलो, हेलो सर। क्या बात है, माशाल्लाह। देखो मैंने कितना दूर से आपकी तारीफ यस कर दी। मेरी जान, बिग बॉस की यही पुरानी होता है सपोर्ट करना। एक बिग बॉस में एकमात्र साफ दिल की महिला गई थी आरशी, और अब बिग बॉस में अच्छे अच्छे लोग ही जाएंगे। हम बिग बॉस में सब सफाई करने वाले हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। कुछ कहना चाहती हूँ? आज हमारे बीच में शबीर भाई हैं, जो लेजेंड शबीर भाई, द वन एंड ओनली 80s के सुपरस्टार, जिन्होंने मिथुन दा को सुपरस्टार बनाया था, जिन्होंने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाया था, जिन्होंने जो नए कलाकार है उनको भी सुपरस्टार, राजीव कपूर को भी सुपरस्टार बनाया था, अनिल कपूर को भी इन्हीं की आवाज से शुरुआत। सर बहुत सारे कलाकार इनकी, बेताब, सनी देओल, वाह। आज वो आपस में चंकी पांडे साहब, गोविंदा साहब, सर तो हो जाए अनिल कपूर साहब, वो अमिताभ बच्चन, बच्चन साहब, बच्चे सब तो थे लाइन में, लेकिन जिनके लिए पहली बार जिन्होंने मेरी वॉइस ली, हाँ जी, उसमें इनका जिक्र कर रहे हैं। अनिल कपूर, गोविंदा, चंकी पांडे, राजीव कपूर, सनी देओल भी थे। सनी सनी देओल देओल। भैया से बेताब, हाँ। बेताब पिक्चर। और कल के मौके के लिए जो हमारा इंडिपेंडेंस डे, उसके लिए एक शेर याद आ रहा है मुझे जी जी, कि भारत का जो इंसान वफादार नहीं है, वाह, भारत का जो इंसान वफादार नहीं है, इस मुल्क में रहने का वो हकदार नहीं है। वाह, वाह, वो दिल हाँ। कभी हिंदुस्तानी हो नहीं सकता, वो दिल कभी हिंदुस्तानी हो नहीं सकता जिस दिल में तिरंगे के लिए प्यार नहीं। थैंक यू। चलो मैं चलूं। टाइफा अवार्ड जो है काफी बहुत टाइफा अवार्ड जो हर साल करते हैं शमीम भाई, ही इज़ डूइंग ए कमेंडेबल जॉब। एंड जो है दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें, इसमें जो भी उनका ये विजन है, मिशन है, और आप तमाम ही लोग जो एक साथ आते हैं इसको कवर करते हैं, एवरीबडी इज़ डूइंग ए फैबुलस जॉब। और बस ज़्यादा ना बोलते हुए कम शब्दों में बोला जाए तो बहुत बेटर होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे है जो है, वो एज एन इंडियन मुस्लिम व्हाट आई फील फॉर माई कंट्री, वो मैं कहना चाहता हूँ, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। 14 तारीख 14 एनिवर्सरी टेफा हो गया, कल बर्थडे भी रात को है समीम जी का, क्या स्पेशल है, आप क्या बधाई देना चाहते हैं? हमारी बधाई शमीम भाई के साथ पहले साल से थी, मतलब जब वो पैदा हुए थे तब हमने उन्हें रूहानी बधाई दी थी, फिजिकली बधाई पिछले 14 साल से देते आ रहे हैं। एंड शमीम भाई, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और आपकी सारी जायज़ तमन्नाएं पूरी करे, खूब खुशियाँ दे, अच्छी सेहत दे, और टीफा को और ऊंचाई पर ले जाए। वैसे भी माशाल्लाह बहुत ही नामी ग्रामी अवार्ड फंक्शन है ये, और हर साल शमीम भाई हमें बिना नागा इसके लिए इनवाइट करते हैं। आई एम पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ टीफा। एंड आई वुड लाइक हमारे बड़े अजीज़ दोस्त एहसान कुरैशी साहब, हम इनका बहुत बड़ा एहसान है हम सब पर, क्योंकि हमारा मनोरंजन करते हैं, हमें हंसाते हैं, है ना। इनकी तीसरी पीढ़ी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अजीज साहब से मिला, शहजाद साहब, फिर उनके भी साहिबजादे ये हैं। ये तीसरी पीढ़ी इंडस्ट्री में इन्होंने दे दी है अजीज साहब ने। हम उनको सलाम करते हैं भैया। अजीज साहब को सबसे पहले ऐसे विलेन हमने देखे जो इतना मीठा बोल के निपटाते थे। मैं भी उसी क्लास का आदमी हूँ। बहुत प्यार से बोलते थे, पानी के बिना मछलियाँ कैसे तड़प रही, वो इतने प्यार से निपटाते थे। तो मैंने थोड़ा सा प्यार मैंने भी चुरा लिया और वहीं से अपनी एक रिदम निकाली। तो भाईजान 14 साल में तो वनवास से राम जी लौटे थे,
वो खुशी दिवाली मनाई गई थी। आपको भी 14 साल मुबारक हो भैया ये अवार्ड के। हाँ, आपका वनवास कंप्लीट हो गया है और अब आपने नई जिंदगी शुरुआत की है। वो मैं अवार्ड के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जब भी आप यकीनन जब भी अवार्ड फंक्शन होता है या कोई भी फंक्शन भाईजान का तो याद करते हैं, तो हम बड़े दिल से आते हैं और आप लोग भी बहुत दिल से आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कुछ खास पूछ रहे थे? जी आपके अंदाज में सर को बर्थडे विश कर दीजिए। और ये जो टाइफा है ना, एक अवार्ड नहीं है, ये एक मिलन है, पूरा हिंदुस्तान के एक मंच पे एक मिलन चल रहे हैं। इनके बारे में क्या बात अच्छा जी, अंदर भी कुछ चल रहा है। अंदर सुनील पाल चल रहा है। हाँ, एक आवाज ऐसी जानी पहचानी सी आ रही है। हाँ, वही आ रही है। हाँ, तो हंसी का मौका है, इसलिए हंसी के लिए आप सब पर केस करता हूँ। हंसी के लिए आप सब पर केस करता हूँ और शमीम भाई को जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी भैया, बहुत हैप्पी बर्थडे टू यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें भैया। बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। और क्या बताएं, बहुत सारी बातें अंदर करेंगे, लेकिन अब अंदर वाली टीम शायद अलग होगी, ये बाहर वाली टीम है जी। माशाल्लाह हाइट भी अच्छी है और ऊपर से अरे हमने हाई हील्स भी नहीं नहीं पहनी है तो भी और इतनी है जी, माशाल्लाह। सबसे मेन चीज़ है कि आप सबको जो यहाँ पर है और जो हमें आपके थ्रू देखने वाले हैं, सबको यौम आज़ादी कल 15 अगस्त है, बहुत बहुत मुबारक हो। 80 साल हो गए हम आज़ाद हो गए। 80 साल बस बिल्कुल 80 साल हो गए। और पूरे देश के लिए हम भी 4 लाइन पेश कर देते हैं। जी। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना। क्या बात है, क्या वाह, बात है। सबको आजादी की बहुत बहुत जो कि शुभकामनाएं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलो अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना, ये वाह। देश है सोने का गहना। वाह वाह शुक्रिया, जय हिंद। वाह वाह वाह। चलिए आ जाइए साहब। चलिए क्या बोले आप बोल दो, आपके इनका बर्थडे भी आज है। अरे हैप्पी बर्थडे। और दिस इज कितना साल बाद है अपना जो 14 साल 14 ईयर 14th ईयर। सर आज के दिन टाइफा। काफी स्पेशल है। हर कोने को हिंदुस्तान हर कोने पे एक मंच पर लेके आए शमीम भाई। आज बर्थडे भी है और टाइफा का भी बर्थडे है, आज 14 तारीख भी है। इस सोने सुहाना पे क्या बोलना चाहते हैं? यार मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे सर को, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मैं पहली बार इसका हिस्सा बन रहा हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और जैसे कि आपने बोला कि आज तारीख भी अच्छी है, मौका भी है, तो अंदर जाएंगे और सबसे मिलेंगे, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ आगे वाले सालों में भी जुड़ा रहूँ। क्या बात है सर, टू लाइन सोनी जी तो हमेशा है, ही इज एवरीवेयर, जहाँ पर भी आप देखेंगे सोनी जी हमेशा होते हैं, और हम सबको जोड़ने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है हमेशा। ये इनका बड़प्पन है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं प्रीतम सलूजा हूँ। मैं एक्चुअली दिल्ली से आया हूँ और एक्चुअली शमीम भाई के लिए आया हूँ। मैं एक बिल्डर मैन हूँ। मेरा दुबई में और दिल्ली में काफ़ी क्लब हैं और स्पेशल मैन की पार्टी के लिए आया हूँ। और शमीम भाई मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। कुछ तो स्पेशल भाई में बात है आज के टीम में बताएं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शमीम भाई का, और मैं इनके लिए एक तोहफा लेके आया हुआ हूँ झारखंड से। ऐसा तोहफा लेके आया हूँ कि जो प्रॉपर्टीज मैं इनको देने आया हूँ एज अ गिफ्ट, कि वो झारखंड के धरती पे उसको लाए, जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री को जो चला रहे हैं शमीम भाई, उसको रांची में लेके आए। और मैं पारस मल्टी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर भी हूँ, और मुर्शिद साहब जो प्रॉपर्टी डीलर है। हम लोग सबका एक सपना है कि एक बहुत बड़ा सिटी जो झारखंड में बने, शमीम भाई के द्वारा मैं उस प्रॉपर्टी को बाय गिफ्ट और बाय ये देने आया हूँ, क्योंकि मुझे खुशी होगी कि शमीम भाई वो बिजनेस झारखंड में लेके आए। मैं झारखंड के तरफ से शमीम भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोगों को मौका दिया यहाँ आने का। और इंशाअल्लाह ज़रूर शमीम भाई नेक्स्ट मंथ शमीम भाई अपने मुंह से ही बताएंगे जो भी उनके है टारगेट, वहाँ जितनी बड़ी प्रोजेक्ट बन रही है वो इनके किस कंपनी के साथ, किन किन कंपनी के साथ इनकी
जो ज्वाइनिंग है ये सारा कुछ वहाँ चालू करेंगे और इंशाल्लाह ये काम अगले महीने से चालू होने वाली है या उसके बाद इनका फैसला आप योग में जीडीपी में आप लोग सहयोग कर रहे हैं, आप लोग आगे बढ़ लेके जा रहे हो, देखा जाए तो सर। बस लैंड या लैंड माफिया ही समझिए या फिर डोनेशन समझिए। वाह सर, इतने बड़े सरप्राइज मिल रहे हैं आपको इतने काम काज के लिए समीम सर, कि आप जीडीपी मतलब भारत देश के भी आगे बढ़ रहे थे, काम करोगे तो क्या बोले समीम सर आप? जी जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच पहले तो इसको शुक्रिया, ऑफर करने thank के you। लिए, और मुर्शिद साहब का भी। और झारखंड जैसा कि आप लोग जानते हैं ग्रोइंग स्टेट है, तरक्की की तरफ बढ़ता हुआ राज्य है, और इन्होंने कहा है कि वहाँ पर एक सिटी भी बनाएंगे मतलब लोगों के लिए, और साथ में एक छोटी सी फिल्म सिटी भी बनाएंगे ताकि वहाँ पर कलाकारों को मौका मिले। और वहाँ आजकल मालूम है आपको कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का दौर है, ओटीटी प्लेटफॉर्म का दौर है, और जो कलाकार हैं छोटे छोटे वो आके अपने आप को बड़ा स्थापित कर रहे हैं। तो वहाँ से भी काफ़ी सारे लोग रहेंगे। आपको मालूम महेंद्र सिंह धोनी साहब वहाँ से कितने बड़े क्रिकेटर निकल के आए, पूरी दुनिया में राज किए और कर रहे हैं आज भी। तो थैंक यू, और हम कोशिश करेंगे, आप लोग भी हमारे सहयोगी होंगे जब हम वहाँ फिल्म सिटी बनाएंगे। तो ये जरूर वादा है कि आप सब लोगों को और एक वादा और सबसे लेना चाहेंगे, समीम भाई के मुंह से एक और वादा लेना चाहेंगे आप लोग सब की तरफ से कि 2027 का जो इनका टैफा अवार्ड जो है वो झारखंड में होगा और बहुत बड़े पैमाने में होगा, जिसका ऑर्गेनाइज हम लोग करेंगे, लेकिन मेहमान और ये सब करता धरता समीम साहब है। ये अनाउंस किया है, आप लोग भी साथ दीजिए कि लास्ट है सबको इनवाइट आज भी है और झारखंड सबका में मतलब इस्तेमाल 2027 होगा। में झारखंड की कैपिटल रांची में जी इंशाल्लाह हम लोग करेंगे आप लोगों के साथ से। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आइए। तो नूर बोलते हीरे के सामने आप क्या बोले सर समीम जी के बारे में, इस शो के बारे में, अवार्ड्स के बारे में? हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है, हम लोग को अवार्ड मिल रहा है आज, और थैंक यू सो मच हम लोग इनवाइट करने के लिए यहाँ पर। काफ़ी मज़ा आने वाला है, साजिद भाई भी हम लोग के साथ में यहाँ पर, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। साजिद भाई, आपको अवार्ड तो बहुत सारे मिल रहे हैं, हर तरह का अवार्ड मिला है, पर उस अवार्ड में टाइफा अवार्ड में क्या अलग निकला? सबसे पहले तो शमीम भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतने अच्छे वो इवेंट्स करते रहते हैं और बहुत अच्छे उनके काम हम भी मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं। ये अवार्ड्स में वो लोगों को इंकरेज करते हैं कि अच्छे अच्छे काम वो करते हैं तो उनको अवार्ड्स मिलता है। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हम लोगों को, बाकी सेलिब्रिटी लोगों को, सबको बुला के उनके अच्छे काम दे के उनको अवार्ड्स देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। The 14th Taifa we are organizing in Mumbai here, 14th time, so it is a very big achievement. So we are trying our best to do every time big celebrities, giving a title tag, legendary and Bollywood future also. So we are giving that, so it is, and we need all your blessings from media partners. Always you are there, so thank you so much for that, and need your support always. मैं जिस देख रहा हूँ हर बार की तरह इस बार भी आप 1 मिनट शो पर हर चीज की बारी को साथ देखते हो आप। जी। और उसमें इसमें और खास बात ये है कि इस अवार्ड शो में ना और अवार्ड शो से अलग है, आप लोग नेता भी है, आप लोग भी है, अभिनेता भी है, जो पिछड़ गए हैं उसको भी एक मंच पे लेके आ रहे हैं। जी। ये किस तरह के आप लोग प्रोग्राम? सर यही हमारा एक टाइटल थीम है कि जो लोग आज लोग लेजेंडरी जिसे बोलते हैं और फ्यूचर, और जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो ऑलरेडी चल रहे हैं, जो इन है, वो तो हर किसी को, हर कोई उन्हें इनवाइट करता है, बट हमारा क्राइटेरिया यही है कि जो हम लेजेंडरीज हैं उनको भी वापस से शो करते हैं कि येस दे आर ऑल्सो देयर, दे हैव गिवन टू आवर सिनेमा एंड आवर टेलीविजन, तो उनको हम सपोर्ट करते हैं और आगे लेके आते हैं। जिस तरह बोलते हैं नारी शक्ति, यस, आपके बिना देख के लग रहा है कि नारी शक्ति बिना कोई काम नहीं हो सकता। थैंक यू, वो तो आपका सपोर्ट है सर, आप सबकी सपोर्ट के बिना ये हो ही नहीं सकता। मीडिया पार्टनर हमें सबसे ज़्यादा आगे सपोर्ट करता है, जो हमारी न्यूज़ फैलाता है और हमारे टाइफा को और प्रमोट करता है। सर मैं आपसे कह रहा था सर, आप साथ में जो है वो इस तरह का देख रहे हो कि हमेशा मुस्कान के साथ हर काम हंसते हंसते कर लेते हैं, और 14 पहुंच गया, मतलब कि 14 के 80 तक 140 तक पहुंच गए। श्योर सर। आप क्या बोलना चाहते हैं नारी शक्ति? मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा, शी इज़ द वन हु इज़ हैंडलिंग ऑल ओवर द थिंग्स। और उसके बाद आप लोग हो जो हमें फेमस करते हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जो चीज़ हमने मेंटेन कर रखी है वो आगे चीज़ मेंटेन रहे, तो ऑल थैंक्स टू यू। एंड ऐसे ही टाइफा आगे बढ़ते रहे। कल समीम जी के रात को बर्थडे भी है, जी। 14 एनिवर्सरी 14 तारीख का यस, बर्थडे, यस। सोने पे सुहागा जो एक साथ हो रहा है, जी। क्या बोलना चांद पे चांद? शमीम खान का बर्थडे 15 अगस्त जो एक इंडिपेंडेंस डे है, उससे बड़ा डे कोई हो नहीं सकता। लोग आज़ाद होते हैं, लोग उसे सेलिब्रेट करते हैं, तो शमीम खान के बर्थडे को सिर्फ लोग नहीं, पूरा इंडिया सेलिब्रेट करता है, विच इज़ 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, तो इसीलिए हम टाइफा को 14 अगस्त को करते हैं ताकि बर्थडे एंड टाइफा दोनों सेलिब्रेट हो एक साथ।
Wow, Yes. super, excellent. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. 14th एनिवर्सरी को टाइम था, अब 14 अगस्त भी है, आज बर्थडे भी है सर का और इसके साथ आप जुड़े भी हो। क्या बोला जाए स्पेशल डे के लिए, क्या मैसेज आपके लिए? मैं फ्लाईओला ग्रुप का चेयरमैन एस राम बोला। ऑल ओवर इंडिया हम एविएशन एरोस्पेस के काम करते हैं। इंडिया में बहुत सारे एविएशन में हमने काम किया। इंडिया में सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी वी आर रनिंग द एरोस्पेस एंड एविएशन। टीफा अवार्ड के बारे में असीम खान भाई साहब के बारे में बोलना चाहूँगा कि आज बहुत बहुत मैं इनका बधाई देता हूँ। आज का इनका जन्मदिन भी है और आज ये जो प्रोग्राम हुआ है जन्मदिन और एक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द टैलेंट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है। और आपको पता है कि कल 15 अगस्त भी है, अपना देश का आज़ाद हुआ था और 80 ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो ये जो दिन है बहुत ही आज़ादी का पहला दिन जो हसीम भाई के जन्मदिन का है, तो बहुत ही रिमार्केबल और रिकॉग्नाइजेशन थ्रू आउट वर्ल्ड होता है। तो हसीम भाई के मैंने बहुत कुछ काफ़ी सालों से मैं एसोसिएट हूँ। उनका जो शब्दों का चयन है, जो उनका बोलने का तजुर्बा है, जो बहुत जो लैंग्वेज में जो कमांड है वो बहुत ही यूनिक है। जो भी ये बोलते हैं तो सबके नसों में खून दौड़ना शुरू हो जाता है और इतनी एनर्जी आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और एक सोए इंसान को भी जगाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो मैं इसलिए हमेशा इनके प्रोग्राम में आता हूँ और ये हमारे साथ वैसे भी जुड़े हैं, पर्सनल भी जुड़े हैं, प्रोफेशनल भी जुड़े हैं। और ये फ्लाईओला ग्रुप में अच्छे आने वाले टाइम में भी और इनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देने जा रहे हैं, जिसमें इंडिया में आज हम एयर एम्बुलेंस में सबसे बड़ी कंपनी है। आज़ादी का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर हमने खुला खुजराहो में। वी हैव 2 एयरपोर्ट, जलगांव, खुजराहो, और 22 एयरक्राफ्ट भी है। तो हर पूरे हिंदुस्तान में जो रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं वो हम उसमें लगे हुए हैं कि आने वाली टाइम में जो टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट है उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही हम काम कर रहे हैं। और अभी फ्लाईओला के नाम से शेड्यूल एयरलाइंस भी लॉन्च करने जा रहे हैं, वो जल्दी लॉन्च हो जाएगी। और इसमें उसके अलावा हम फ्लाइंग कार लॉन्च करें। जैसे ट्रैफिक आज देखो बॉम्बे की ट्रैफिक की हालत है, गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर की ट्रैफिक की बहुत बुरा हाल है। तो हम चाहते हैं कि जैसे गुड़गांव से नोएडा जाना हो 10-15 मिनट में, फ्लाइंग कार के थ्रू 15 मिनट में पूरे आप गुड़गांव से यदि नोएडा जाते हो तो पूरा दिन आपका वेस्टेज होता है। और आजकल टाइम की बहुत कीमत है क्योंकि सबके पास टाइम नहीं है। और इसको हम टाइम को कम करने के लिए इस टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में इस देश को विकसित करने में हमारा जितना भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो हम करते आए और आगे भी करेंगे। और ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट हमने यहाँ हिंदुस्तान में लगाए हैं। हेलीपोर्ट, एयरपोर्ट्स, नॉन शेड्यूल एयरलाइंस, एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर, फिक्स विंग ट्रेनिंग सेंटर्स, बहुत सारे यूनिक प्रोजेक्ट है जो पहले हम दूसरे देशों में डिपेंड होते थे, आज हिंदुस्तान में ही किया जा रहा है। और अभी हमने महाराष्ट्र में भी रुद्रपुर में जो सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग हुआ था उसमें भी हमने सीएम साहब, ऑनरेबल सीएम महाराष्ट्र ने एयर एम्बुलेंस के थ्रू हमारा इनोवेशन किया और वहाँ से हम पिकअप करके सोलापुर में हॉस्पिटल में लोगों को ड्रॉप किया। तो आने वाले टाइम में और भी हम हर स्टेट में करना चाहेंगे। और इसमें ये कहना चाहूँगा कि असीम भाई यदि इस तरह का हमें मोटिवेट करते रहेंगे और अवार्ड देते रहेंगे, डेफिनेटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ती जाएगी और हम देश के डायरेक्ट इनडायरेक्ट में विकसित देश बनाने में हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सहयोग रहेगा। थैंक यू सो मच। नाम जो आपने फ्लाईओला जो नाम है ना, तो नाम सुनते दिल में खुशी होता है जी। क्या बोले किस तरह नाम रखने? ओला मेरा 825 साल पुराना सरनेम है और 825 साल में दादा परदादा और सिलसिले से चलता है। ओला पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है कि ओला मतलब हेलो, स्पेनिश वर्ड है और सब जगह इसको और ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट है, इसलिए हमने एविएशन फ्लाई और ओला दोनों का कॉम्बिनेशन करके फ्लाईओला ग्रुप ऑफ कंपनी रखा और ताकि लोगों की ज़बान में और जल्दी कैचअप करे। और ये जो ओला नेम है
जो हमारे दादा परदादा से चलता रहा है उनका भी नाम हो और सब आने वाले जनरेशन उसको नाम को याद रखे, इसलिए फ्लाई ओला हमने लॉन्च किया। एक बात और है समीर जी के बारे में, उनके संस्था द्वारा बहुत लोगों को बहुत कुछ डोनेट करते हैं पर मीडिया के सामने कभी नहीं आता है। बहुत कुछ लोग जो है छोटी मोटी भी करते हैं, हमेशा मीडिया लेके साथ में घूमते हैं, पर उनका जब जरूरत है प्रोग्राम में तभी मीडिया लेके आता है, हमेशा मीडिया लेके। इनके बारे में क्या करना चाहते हैं? आप देखो हमारे जैसे टैलेंट है ये निकाल के यदि मीडिया के सामने रखते हैं, आप कितने लोग टैलेंट के बारे में नहीं जानते हैं। कई ऐसे टैलेंट होते हैं जो अनटच होते हैं और उसका एक्सपोजर नहीं होता, और उसकी जो एक्सपोजर होना चाहिए, जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो नहीं होती। तो शमीम भाई जैसे लोग मीडिया के सामने लाते हैं और वो लोगों की नज़र में आता है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लोगों की हेल्प होती है। और ये सबसे अच्छी बात है जो एनर्जी देते हैं और जो जोश दिलाते हैं अवार्ड के थ्रू सम्मानित करके और मीडिया के सामने रख के, तो उसमें क्या है कि हमें भी लगता है कि हाँ कि लाइफ में कुछ किया है और उसमें जो प्रोग्रेस है और जो करने की क्षमता है वो डबल हो जाती है। सर कुछ लाइन बोलना चाहते हैं सर के बारे में कि आपने आपके साथ आप सब लोगों ने देखा शीश राम ओला, जो ये नाम है ओला एक टाइटल है, इन्होंने कहा 450 पुराना। तो शीश राम ओला जी ने आपको जैसा कि बताया कि एविएशन में, रियल एस्टेट में और जो सरकार की उड़ान एक स्कीम है छोटे छोटे जगहों पे जहाँ हमारे अच्छे सांस्कृतिक जगह होते हैं, जैसे खजुराहो इन्होंने आपको बताया, आपका आगरा है या रुद्रपुर इन्होंने बताया। तो जहाँ जहाँ इस तरह के आस्था की चीज़ें हैं वहाँ पर आप लेके आ रहे हैं। एविएशन पर काम चल रहा है, हेलीकॉप्टर्स भी हैं, जहाज भी हैं। अब आप लोगों की कृपा रहेगी तो बहुत जल्द हिंदुस्तान के आसमानों में फ्लाई ओला जहाज भी दिखाई देगा हर जगह पर। और आपके पास जो है क्रू मेंबर्स, पायलट सब तैयार हो रहे हैं। तो कभी आप लोगों के बच्चों की जरूरत हो तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। शीश राम ओला साहब की व्यक्तित्व जो है बहुत जुझारू है और एक उभरते हुए इंडस्ट्रियलिस्ट हैं भारत के। खास तौर से एविएशन का मौका इन्होंने लोगों को दिया है और दे रहे हैं, और आगे कंपनी बहुत तरक्की की तरफ जाएगी, मैं ऐसी कामना करता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर सबसे पहले सर के हैप्पी बर्थडे है, आज 15th एनिवर्सरी अवार्ड है और काफी बड़े, कल 15 अगस्त है, सुहाने पे सुहाना, अपने सोने पे सुहाना, क्या होना चाहिए? तो हमारे भाई का बर्थडे है, इससे बड़ी खुशी की बात तो कोई है ही नहीं। और भाई के लिए बहुत शुभकामनाएं। भाई ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया इतना बड़ा और हमें मौका दिया है, तो हम तो बहुत खुश हैं और दुआ करते हैं भाई के लिए कि भाई ऐसे ही तरक्की करते रहे। एक इवेंट ने हिंदुस्तान के लिए एकता, मतलब एकजुट कर रहे हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल, कोने कोने से लोग आए, इनके लिए बारे में क्या बोलना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ऊपर लेके जाएंगे, मिलजुल के लेके जाएंगे ऊपर। और भाई अपने सर आप कुछ बोलना चाहिए? दोस्तों बर्थडे भी है और हिंदुस्तान एकता में अनेकता में एकता कर रहे हैं, फिर क्या? सिम भाई के लिए हम इतना ही बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि जो शख्सियत एक प्लेटफॉर्म पर लेके आने की ताकत रखती है, मोहब्बत कायम रखने की ताकत रखती है, तो हम तो यही कहेंगे कि पूरी हिंदुस्तान की तरफ से और हम सब भाइयों की तरफ से भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, उरूज पे चढ़ते रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर आप कुछ बोल सकते हैं? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? आप लग रहे हो थैंक यू सो मच। क्या बोलना चाहिए आपके बारे में? शमीम के बर्थडे भी है। हाँ, एक्चुअली अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू हिम, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल रहा है फॉर माय म्यूज़िक वीडियो मी एंड यू। एंड आई थिंक ऐसे अवार्ड शोज़ बहुत ज़रूरी होते हैं हमें अप्रिशिएट करने के लिए, सो इट्स रियली रियली ग्रेटफुल। थैंक यू। सॉरी, सो ये म्यूज़िक वीडियो मी एंड यू एक फ्यूजन सॉन्ग है जिसमें पंजाबी, हिंदी, राजस्थानी फोक, डिफरेंट लैंग्वेजेस को ब्लेंड करके एक म्यूज़िक वीडियो बनाया है। थैंक यू सर जी। नमस्कार नमस्कार जी। जिस तरह की आज 14th एनिवर्सरी है अवार्ड का और रात को 12 बजे के बाद बर्थडे भी है भाई साहब का, और कल 15 अगस्त भी है, तो आप क्या शुभ मौके पे क्या आप करने वाले हैं? देखिए, एक साथ में तीन खुशियां हैं। देश के भी 15 अगस्त मना रहे हैं हम लोग, कल सुबह मनाएंगे, और हमारे शमीम साहब सबसे लाडली चहीते भाई का बर्थडे भी है, और ताइफा जो 14 साल अपने पूरे करने जा रहा है। जब 1 साल का था तब से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ,
और आज हमको 14 साल हो गए। तो आप यूँ समझिए हमारा जैसे ताइफा यंग दिख रहा है आपको, वैसे मैं भी शक्ल से शायद यंग ही दिख रहा हूँगा। तो बस ईश्वर से, भोलेनाथ से, अल्लाह से मैं यही दुआ करता हूँ कि ये जिस तरीके से हम आप लोगों का जो प्यार मिलता है, मीडिया का जो पब्लिक का जो प्यार मिलता है, आज तोहफा ने जो अपना एक ये मुकाम पाया है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए एक ही बात कहूँगा शमीम साहब के, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, था कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हैं हम सुबह शाम। शमीम जी हैप्पी बर्थडे टू यू, शमीम जी हैप्पी बर्थडे टू। तो हमारे लाडले भाई साहब का जन्मदिन भी मैंने मना लिया है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीडिया का। बस चाहूंगा कि इसी तरीके से हमको प्यार और दुआएं आशीर्वाद देते रहे। नमस्कार, जय श्री महाकाल, अस्सलाम वालेकुम। टेफा अवार्ड का 14 तारीख और बर्थडे भी है भाई का रात को 12 बजे के बाद। इसका शमीम भाई साहब का शमीम जी का तो अच्छा, तो आज के दिन बहुत बड़ी स्पेशल है और एक शायरी हमारी एक खूबसूरत लड़की को लेकर चलेगा चलेगा। तुम मारो। अच्छा बोलिए बोलिए क्या बोलूं? अच्छा बोलो टाइफा के बारे में। अच्छा, उसकी वाइफ ऑलरेडी इतनी खूबसूरत है, उनको किसी और के लिए शायरी मारने की जरूरत नहीं है। तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तनवीर भाई ने इन्वाइट किया है, टाइफा अवार्ड की बहुत तारीफ कर रहे थे, जो थोड़ा सा पहले होने वाला था, फॉर सम रीजन थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया और मैं अवेलेबल था, जबान दिया था मैं भाई को, तो बस आया हूँ। देखते हैं, अभी फर्स्ट टाइम मैं देखता हूँ, अभी अंदर जाने के बाद सर अवार्ड तो बहुत सारे टाइप का अवार्ड है जिसको देख कर लोग नाम है जो अच्छा लग रहा है। इस अवार्ड के बारे में आज शमीम भाई जी का ऑर्गेनाइजर है, पूरा हिंदुस्तान के एक मंच पे लेके आते हैं, हर कोने कोने से लोग ढूंढ के लेके आते हैं, इनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? बस अल्लाह कामयाब करे ऐसी जिस तरीके से बैक टू बैक इतने सालों से करते हैं, तो धीरे धीरे करके और लेगेसी बढ़ती रहेगी और हम यही दुआ करेंगे उनको। आज बर्थडे लगेगा बोल रहे तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे में, अल्लाह ब्लेस यू, आपकी सबने गेस्ट तमन्ना पूरी हो जाए। खुशबू जी आपको ये जानना चाहते हैं, आपने अकेला ऑर्गेनाइज किया, आपने देखा, मैंने पूरा मैनेजमेंट किया, आपने एक नारी शक्ति को भारत देश को भी जरूरत है और एक बढ़ती हुई शक्ति हो, तो क्या बोला जिस शो के बारे में? सी गेस्ट तो यहाँ पे काफी लोग आए एज अ एडमायरर और एज अ यंग जनरेशन। आई रियली एडमायर अदनान एंड आई वाज कोऑर्डिनेटिंग विद यू फ्रॉम सो लॉन्ग, है ना। सो इट वाज वेरी नाइस दैट ही इज हियर एंड अपने जो अवार्ड फंक्शन है उसकी और शान बढ़ेगी अदनान की। क्या बात है सर, कुछ बोलना चाहते हैं अदनान भाई के बारे में? अदनान भाई को हम देखते हुए आ रहे हैं, काफी टाइम से, काफी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं ये, तो काफी अभी अच्छा उन्होंने काम कर अपने रहे हैं। बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया था रिसेंटली, हिज फर्स्ट बर्थडे। इट वाज आल्सो अ वेरी हाइलाइटिंग बर्थडे, सो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू हिम आल्सो, मे अल्लाह ब्लेस हिम। बेटे को रील में भी लेके आए थे, 007 के रील में भी लेके आए थे। यस यस यस, बट फेस हाइड किया था। वो बच्चा रो रहा नहीं था, तो रोने का ऐसा था कि बच्चा रो रहा है, इसलिए मुंह नहीं दिखा, वो हंस रहा था। That was also very viral. All thanks. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Best of luck. किसका? सर ready? सुनील सर, कांग्रेचुलेशन सर, अवार्ड आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है, हर बार आपको जिम्मेदारी दिया जाता है, इसी जिम्मेदारी से होते होते आप बहुत आगे वहाँ से बना है ना। रेडी सर? मेरा बंदा आने दो। सुनील सर, सबसे पहले आपको बधाई हो, हर बार एक जिम्मेदारी देते हैं आपको, हर जिम्मेदारी पर आप खड़े होते हैं, आपको फिर एक सम्मानित हुआ, आपको एक अवार्ड, कितनी बड़ी जिम्मेदारी फिर मिला आपको? बहुत अच्छा लगता है, किसी भी कलाकार के लिए जब अवार्ड मिलता है तो मुझे लगता है कि चाहे वो टाइफा हो या आइफा हो, दोनों का समान रुतबा है, सम्मान होता है। और आज मुझे ये सम्मान मिला तो जिम्मेदारी बढ़ गई है, आशीर्वाद भी मिला और जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा हंसाने की, सबके दिल में घर बसाने की। सर आपने शो में बहुत सारे शो कर रखे, आपने रियलिटी शो कर रखे, ये शो, बट एक शो का और नाम हमारे चर्चे में बिग बॉस, तो किस तरह का तैयारी है बिग बॉस के लिए? सम्मान मीडिया द्वारा ये बात अभी बहुत लोगों तक पहुंची है, लेकिन मुझे डायरेक्ट कोई कॉल नहीं पहुंची है, तो अभी तक मैं इस बात पे टाइम नहीं लगा सकता। लेकिन अगर कोई ऐसी बात आती तो ज़रूर इस बात को मैं आप तक ज़रूर फैलाऊंगा। सर मेरे पास पक्का खबर आया है कि आप जा रहे हो, आप मिठाई, लेकिन अभी मुझे हाँ आप सबको बहुत मुँह मीठा कर लो, आपके मुँह में घी शक्कर, लेकिन अभी तक फ़ोन आया नहीं। शमीम जी के बारे में क्या बोलोगे? शमीम साहब के लिए कहूँगा कि सोशल मीडिया पे मीम
और हमारे मीडिया में शमीम छाया हुआ है। आज आप सबको 15 अगस्त की शुभकामनाएं। भगवान करे हमारी जो आज़ादी 80 साल की हुई है वो चिरायु हो। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। सर इसमें सर कह और ब्रांड के बिना कुछ काम अधूरा पूरा नहीं होता है, आपके बिना कोई काम पूरा नहीं होता है। जिस तरह की यहाँ पर काफी सारे तमाम हिंदुस्तान भर में लोग आए हुए हैं, एक मंच पर लाए हैं शमीम जी ने, क्या शुभकामना आपकी तरफ से ब्रांड? फर्स्ट ऑफ ऑल तो शमीम भाई को हैप्पी ब्राइट बर्थडे और इनकी जन्मदिन की ढेर ढेर शुभकामनाएं और इनकी हेल्थ और वेल्थ और सब कुछ बढ़ता जाए। और सर के साथ मेरी दोस्ती बहुत सालों से, इनकी लाइफ का पहला अवार्ड से मैं जुड़ा हूँ। मुंबई से लेकर दिल्ली तक इनके बड़े बड़े इवेंट्स में मैं हूँ और सर ने बड़े बड़े स्टारों को लाके जो इवेंट किया है 14 साल से, राम जी का वनवास जैसा इनका सॉलिड माइंड ब्लोइंग अवार्ड है। और आज बंटवारा और आवारा पर दोनों पिक्चर का प्रीमियर में मेरा काम था, तो भी मैं आधा छोड़ के सर के लिए विश करने को आया स्पेशल। आपका बर्थडे प्यार था, उस प्यार के कहां तक आगे तक देख रहे हैं आप दोनों के बीच में? सर आगे बहुत बढ़ने वाले, उनका फ्यूचर ब्राइट है। बस मैं यही कहूँगा, ब्राइट ऑलवेज ब्राइट है। योगेश भाई का जो नेतृत्व है, इनकी जो कैप्टेंसी है, उससे ब्राइट दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। कंपनी लिस्टेड हो चुकी है, भारत को बहुत बड़ा इनकम टैक्स देते हैं और ऐसे लोगों को सलाम है जो सबसे छोटे बड़े लोगों को बनाते हैं। तो योगेश भाई जिंदाबाद, ब्राइट जिंदाबाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू। शंकर जी हाँ बोलो सर, लेफ्ट टू राइट प्लीज। यस सर, रेडी सर, सामने देखिए। बैठ के कहां से ले रहा है, इधर आना। ठीक है सर। Please give a huge And I would like जोरदार to तालियां हो जाए। जोरदार तालियां पहले बजाई, क्योंकि इस पे कोई जीएसटी नहीं है और कोई टैक्स नहीं है। और शमीम भाई का कल बर्थडे है, तो शमीम भाई आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज ही मना लेंगे, आज वही आज ही इनका बर्थडे जो है हम ब्रिंग इन करेंगे, तो उसके लिए जोरदार तालियां। और यस, सबसे मेन चीज़ कि हम आज़ाद हुए थे उन कमीने अंग्रेज़ों से, 80 साल हो गए उन कमीनों से आज़ाद हो गए। एक बार मैं आपसे लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार मेरे जर्नलिस्ट ने मेरे वालिद से पूछा, अजीत साहब से, कि आपके जितने भी लोग हैं, रॉबर्ट, माइकल, ये सब क्यों नाम है, राम लक्ष्मण, ये सब क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा, उन हरामजादे अंग्रेज़ों ने हम पे इतने साल राज किया, अब मैं उन पे राज करना चाहता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू ऑल। And you might just need your own One second, wait. Raman, say a few words. मैं तो जब से बोल ही रहा था, और मतलब मैं तो सुनील पाल जी बोल रहे थे, मैं तो सुन रहा था। और जैसा इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, एक शेर याद आ रहा, मैं शेर ही सुनाऊंगा बेटर इंस्टेड ऑफ कॉमेडी, कि ज़मीं माँ है हमारी, ये अलल ऐलान लिख देना, हमारी जिंदगी पर किसका है एहसान लिख देना, कि दुनिया वाले जान जाएंगे एक दिन, हमारी कब्र के पत्थर पे हिंदुस्तान लिख देना। Thank you sir, thank you so much. जी जी बताइए, आपको मीटर का है? मुझे एक्चुअली दिख रहे थे Oh my gosh! अच्छा, मैं सुनने लायक नहीं, देखने लायक भी आइटम है, ये मुझे आज मालूम। लेकिन मैं देश के लिए 4 लाइन मैं भी हक अदा करना चाहता हूँ भाई। 14 साल हो गए हैं इस अवार्ड फंक्शन को। राम जी का वनवास भी 14 साल में कंप्लीट हो गया था और जश्न हुआ था दिवाली का, तो ये 14 साल पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। आपको बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। अच्छे, ये शमीम भाई की तरफ से, अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हैं हम, अपने अतिथि का ध्यान रखते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हैं हम, अपने अतिथि का ध्यान रखते हैं, और दुनिया में कहीं रहे, दिल में अपने हिंदुस्तान। बहुत आज़ादी की पहली रात है ये, पूर्व संध्या पे आप सबको आज़ादी का जश्न मुबारक हो।
और 4 लाइन देश के तिरंगे के लिए इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए। थैंक यू वेरी मच। शमीम भाई, ये आपकी आवाज पूरे देश ने बिग बॉस में सुनी, तो अब आप सुनना चाहते हैं हम, ये लीजिए। लेकिन मैं क्या बोलूं, मैं बहुत शर्मीली, मैं क्या ही बोलूं, इतने दिग्गज लोग खड़े हुए, इतने बड़े बड़े कॉमेडियन हैं। मैं तो रियलिटी टीवी स्टार हूं, अगर कोई मुझे पोक करेगा फिर मैं उसकी जिंदगी हराम कर दूंगी। लेकिन यहाँ तो सभी इज्जत दे रहे हैं, तो फालतू की बात करने का फायदा नहीं। बट हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि शमीम जी का बर्थडे है एंड 14 इयर्स हो गए हैं, जिसमें से 5 साल हो गए मुझे यहाँ पर आते आते। तो आप जिए हजारों साल, और ये तुम्हारा दुश्मन फिर से बजाना, इनको माइक दे देती है, बोलते रहेंगे। शमीम भाई, आप जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, अपने कार्य से करो कमाल और धमाल। ये दिलीप जी कुछ संगीत में दुआएं देना चाहते हैं। दिलीप जी सबको एक मेरा बहुत ही चर्चित गाना है, अच्छी सुनना ही। अरे ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, शमीम जी का जन्मदिन है, छपवा दो हर अखबार में। और अभी सब लोग मेरे साथ गाएंगे। सुनील जी, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल है हम सुबह शाम। शमीम भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, शमीम भाई हैप्पी बर्थडे, आई लव यू। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू सो मच। आप सबको नमस्ते, आदाब। और शमीम भाई के साथ मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात रहे हैं। तकरीबन उनके हर फंक्शन में उन्होंने मुझे हमेशा याद किया है, और इस बार भी मैं स्पेशली कल गोवा में था, और आप मेरे लिए अपनी टिकट बनवाई, मुझे भेजी, और मैं हाजिर हो गया। तो इनकी बर्थडे का मुबारक दिन है आज, तो 2 लाइन गाकर मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा। तेरी दुनिया में ऐसा दिन खुशी का बार बार आए, तेरी दुनिया में ऐसा दिन खुशी का बार बार आए, कोई मौसम न बदले जब कभी आए बहार आए। ऐ दोस्त ये दुआ मेरी हो, ऐ दोस्त ये दुआ मेरी, तोहफा है प्यार का, 100 साल तक रहे कि जमाना बाहर का, 100 साल तक रहे कि जमाना बाहर का। ऐ दोस्त ये दुआ मेरी, तोहफा है प्यार का, 100 साल तक रहे ये जमाना बाहर का, ये जमाना बाहर का। ये मैंने गुजारिश की है, माइक नहीं है मेरे पास, लेकिन जब हम लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जा रहे थे तो शब्बीर साहब की नगमों ने हम लोगों को बहुत कुव्वत बख्शी थी। सनी देओल पे फिल्माया गया था, मुझे भी बख्शी थी भाई, मेरे को बहुत पटाया उसके बाद। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए। कई मतलब 3 डिकेड्स 4 डिकेड्स तक हिंदुस्तानी सिनेमा को अपनी आवाज़ की जादूगरी से शब्बीर कुमार सर ने जो आज तक इंटरटेन किया है, उसके लिए हम उनको सलाम करते हैं। और उन्होंने सच कहा कि हमारे जितने भी इवेंट्स रहे हैं उसमें तकरीबन शब्बीर साहब उसमें रह के दुआएं दी हैं हमारे कौम को। और बड़े बड़े लोग आप सब लोग सामने बैठे हैं,
सब लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूँ टाइफा फैमिली की तरफ से, और 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ भारत की आज़ादी के मौके पर। और जो देख रहे ये मंच है, ये सब अपने आप में हैसियत रखते हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपने आप को स्टेबल किया है, और 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 40 साल होता है। और हम लोगों ने इंडोर्स किया है, पिछले 14 सालों से इंडोर्स किया है, और दिल्ली में हम लोग APJ कलाम साहब फाउंडेशन के जरिए 18 सालों से इंडोर्स किया है। क्योंकि किसी भी कलाकार की कला को जब इंडोर्स किया जाता है ना, तो उनके हौसले को और उड़ान मिलती है। तो मैं चाहता हूँ कि तमाम भारत के इन बड़े कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और सब्बीर साहब से जो मैंने गुजारिश किया, और मैं भी एक 4 लाइनें का मगर मौसम नहीं है, यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं। बहुत शुक्रिया। कल के मौके पर, हिस्टोरिकल मौके पर फिर मैं एक वही शेर द्वारा पेश करना चाहूंगा कि भारत का जो इंसान वफादार नहीं है, भारत का जो इंसान वफादार नहीं है, इस मुल्क में रहने का वो हकदार नहीं है। इंसान वफादार नहीं है, इस मुल्क में रहने का वो हकदार नहीं है। वो दिल कभी हिंदुस्तानी हो नहीं सकता, वो दिल कभी हिंदुस्तानी हो नहीं सकता जिस दिल में तिरंगे के लिए प्यार नहीं है, जिस दिल में। मुझे अप्रैल महीने में एज अ प्लेबैक सिंगर 45 इयर्स कंप्लीट हो गए। जोरदार तालियां। 45 साल हो गए सिनेमा में, यानी 4.5 decades। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन सर। और ये बगैर आपकी दुआएं, आशीर्वाद और प्यार के बाद इतना तवील सफर पूरा नहीं हो सकता, तो आपकी दुआएं हैं और बस आपकी फरमाइश है, तो मैं पेश करता हूँ फिर बेताब का गाना। जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवान। थैंक यू सर, तशरीफ रखें अपने तमाम। सर सर खोल दे आगे चौदह अगस्त का दिन है आता, 15 अगस्त का दिन है आता, मन भूला नहीं समाता, क्यों ना ये दिन रोज मनाए, हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए, तुम जियो हजारों साल तक देते तुम्हें दुआएं। शमीम जी के इस जन्म दिवस पर आओ हम सभी मिल जाए, खुशी मनाए घूम गए देते यही दुआएं। क्या होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल है हम सुबह हो शाम। शमीम जी हैप्पी बर्थडे टू यू, शमीम जी हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे शमीम जी।
साथ हमारे देश और दुनिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर अदनान शेख का भी बर्थडे है, हम उनका भी बर्थडे साथ ही मनाएंगे। हैप्पी बर्थडे अदनान, हैप्पी बर्थडे मिस्टर अदनान। थैंक यू। नसीब रख के सब लोग सामने प्लीज बैठे। हाँ यस, सामने बैठे।